हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2023 के लिए क्लासेस चल रही हैं हमारी, जो हम इसमें डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे भारत के जो प्रमुख मेला हैं और त्योहारों के बारे में पढ़ेंगे। भारत के मेला व त्योहार, इनके विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको समझते हैं कि कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, कौन से त्योहार हैं वह कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो इनके विषय में पढ़ेंगे। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट डिस्कस करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। 2011 से लेकर आपके 2022 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो आप इनको देख लेना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ लिया करो, हम आपको आपका आंसर करेंगे। तो आपको सबसे पहले इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं प्रमुख मेला व त्योहारों को। प्रमुख मेला व त्योहारों को समझते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं, मेला व त्योहार क्या होते हैं और यह कहाँ कहाँ पर मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ मेला की, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट मेला है। सबसे पहले बात करते हैं हम कुंभ मेला की। कुंभ मेला को हर कोई जानता है, तो कुंभ मेला की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंभ मेला की। कुंभ मेला को हर कोई जानता है, तो इसके विषय में बात करते हैं। तो आपने इसको यानी कि अलग अलग जगहों पर लगा मेला है और आपने इसको देखा भी होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। कुंभ मेला यह 12 साल के बाद लगता है। कब लगता है? 12 वर्ष के बाद लगता है। 12 वर्ष के बाद यह मेला लगता है, और यह 12 वर्ष में कब लगता है? मात्र एक बार लगता है, और यह 4 जगहों पर लगता है, यानी कि 4 स्थानों पर लगता है। 4 स्थानों पर लगता है। तो स्थानों की बात करते हैं, तो 4 स्थान कौन कौन से होते हैं वहाँ पर यह मेला लगता है। तो चलिए समझते हैं, 4 स्थानों की बात करते हैं, कौन कौन से वह स्थान होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कुंभ मेला है कहाँ पर लगता है? तो इलाहाबाद में लगता है। कहाँ पर लगता है? इलाहाबाद में लगता है। यह कुंभ मेला इलाहाबाद आपका कहाँ पे पड़ता है? इलाहाबाद आपका कहाँ पे पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो इलाहाबाद में सबसे पहले लगता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका उज्जैन। उज्जैन में यह मेला लगता है, जो कहाँ पर है? उज्जैन आपका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फिर तीसरा मेला कहाँ पे लगता है? हरिद्वार में लगता है। कहाँ पर लगता है? हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार की बात करते हैं तो कहाँ पर है? हरिद्वार उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? हरिद्वार उत्तराखंड में है। चौथे स्थान की बात करें तो नासिक में लगता है। कहाँ पर लगता है? नासिक में कुंभ मेला लगता है। जो नासिक है यह कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। नासिक कहाँ पर है? तो यह महाराष्ट्र में है। तो कुंभ मेला इन 4 स्थानों पर लगता है, मैंने आपको समझाया। और यह 12 वर्ष के बाद लगता है। तो 12 वर्ष के बाद यह कुंभ मेला लगता है, तो यह 4 जगहों पर लगता है। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद आपका उत्तर प्रदेश में है, तो इलाहाबाद में लगता है। दूसरे नंबर पर आता है आपका उज्जैन, जो आपका मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर लगता है। तीसरा आता है आपका हरिद्वार। हरिद्वार में यह मेला लगता है। हरिद्वार है कहाँ पर? तो यह उत्तराखंड में आता है। फिर चौथे नंबर पर आता है आपका नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो नासिक में यह कुंभ मेला लगता है। तो यह 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। तो अब आगे बात करते हैं, इसी में आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख मेला की।
प्रमुख मेला की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर यह मेले लगते हैं, इनके विषय में समझते हैं। मैं जो आपको त्योहारों के बारे में और मेलाओं के बारे में समझा रही हूँ, जो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, सिर्फ मैंने उन त्योहारों को और उन मेलों को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो चलिए समझते हैं, पुष्कर मेला को समझते हैं। सबसे पहले पुष्कर मेला यह कहाँ पे लगता है, तो इसके विषय में समझते हैं। तो पुष्कर मेला की बात करते हैं तो यह राजस्थान में लगता है। कहाँ पर लगता है? राजस्थान में लगता है। और यह किसके लिए फेमस है? जो आपका पुष्कर मेला है तो यह किसके लिए फेमस है, तो आप नोट करके लिख लेना। तो यह ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। किसकी दुनिया का? ऊँटों की दुनिया का। ऊँटों की दुनिया का, ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है ऊँटों की दुनिया का। ऊँटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जो पुष्कर मेला है, राजस्थान में लगता है। अब सेकंड नंबर पर आता है आपका देवीधुरा मेला। अब सेकंड नंबर पर आता है आपका देवीधुरा मेला। देवीधुरा मेला, तो इसकी बात करते हैं, यह कहाँ पर लगता है? देवीधुरा मेला कहाँ पे लगता है? तो यह कहाँ पे लगता है? उत्तराखंड में लगता है। देवीधुरा मेला है, यह कहाँ पे लगता है? तो यह उत्तराखंड में लगता है। बहुत ही फेमस मेला है देवीधुरा मेला। यहाँ तक बात क्लियर। थर्ड नंबर पर आता है आपका लठमार होली। लठमार होली, तो यह कहाँ पे होती है? जो लठमार होली होती है कहाँ पे होती है? बहुत ही फेमस होली है। तो यह बरसाने में होती है। कहाँ पर होती है? बरसाना में होती है। बरसाना आता कहाँ पर है? तो यह मथुरा में आता है। लठमार होली है, यह बरसाने में होती है। जो राधा जी इनका गांव था वहाँ पे होती है। तो लठमार होली यह बरसाना आपका कहाँ पे आता है? मथुरा में आता है। हमारे मथुरा में आता है। और मथुरा है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं। फोर्थ नंबर पर आता है आपका, फोर्थ नंबर पर आता है जो पुरी की रथ यात्रा है, जो जगन्नाथ है, जगन्नाथ मेला है, वह कहाँ पे लगता है, इसके बारे में समझते हैं। तो पुरी की रथ यात्रा, पुरी की रथ यात्रा जो जगन्नाथ मेले के नाम से प्रसिद्ध है, तो यह कहाँ पे होती है? तो यह उड़ीसा में होती है। कहाँ पर? उड़ीसा में होती है। जो आपका जगन्नाथ मेला होता है वह कहाँ पे लगता है? यह उड़ीसा में लगता है। इसे ही यहाँ पे मतलब जो रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ तक बात क्लियर। अब 5 नंबर पर आता है आपका, 5 नंबर पर आता है आपका दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा होती कहाँ पर है? तो दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो यह कहाँ पे होती है? तो यह पश्चिम बंगाल में होती है। पश्चिम बंगाल में यह होती है दुर्गा पूजा। 6 नंबर पर आता है आपका सोनपुर मेला। सोनपुर मेला जो कहाँ पे लगता है? सोनपुर मेले की बात करते हैं तो सोनपुर मेला है, यह बिहार में लगता है। कहाँ पर लगता है? बिहार में लगता है सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ पे लगता है? तो यह बिहार में लगता है। और जो सोनपुर मेला है यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। कौन सा मेला है यह? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है जो आपका सोनपुर में लगता है। और सोनपुर है कहाँ पर? तो यह बिहार में है। तो यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है पशु मेला, कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर है कहाँ पर? तो यह आपका बिहार में हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब आगे बात करते हैं इसमें पोंगल पर्व की। तो पोंगल पर्व की बात करते हैं, पोंगल पर्व की बात करते हैं। पोंगल पर्व की बात करते हैं तो यह कहाँ पे लगता है? तो यह आपका तमिलनाडु में लगता है। कहाँ पे लगता है? पोंगल पर्व है वह तमिलनाडु में लगता है। आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आपको नोट करके लिख लेना है। तो पोंगल पर्व है यह कहाँ पे लगता है? तो यह तमिलनाडु में लगता है। सूरज कुंड मेला की बात करते हैं। फेमस मेला है सूरज कुंड मेला। सूरज कुंड मेला बहुत ही फेमस मेला है। यह कहाँ पे लगता है? तो यह आपका हरियाणा में लगता है।
हरियाणा में लगता है। हरियाणा के कहाँ पे लगता है? फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है। हरियाणा के फरीदाबाद में लगता है जो आपका सूरज कुंड मेला है, बहुत ही फेमस मेला है। अब आगे बात करते हैं इसमें जिंजर मेला की। तो जिंजर मेला कहाँ पे लगता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो जिंजर मेला की हम बात करते हैं तो यह आपका हिमाचल प्रदेश में लगता है। हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जिंजर मेला लगता है। आगे आता है आपका नेक्स्ट छठ पर्व। छठ पर्व की बात करते हैं तो छठ पर्व कहाँ पे लगता है? छठ पर्व की बात करते हैं तो यह कहाँ पे लगता है? तो यह बिहार में लगता है। जो आपका छठ पर्व होता है, यहाँ पे क्या होता है, जो छठ पर्व होता है इसमें भगवान सूर्य हैं इनको समर्पित यह मेला है। तो छठ पर्व भगवान सूर्य को समर्पित मेला है। भगवान सूर्य को समर्पित मेला है जो आपका छठ पर्व मेला है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट आता है आपका नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार की बात करते हैं तो इसको कौन मनाते हैं? नवरोज त्योहार की बात करते हैं तो इसको पारसी लोग मनाते हैं। कौन मनाते हैं? तो इसको जो पारसी लोग होते हैं वह मनाते हैं। पारसी लोग मनाते हैं जो नवरोज त्योहार होता है इसको। यहाँ तक बात क्लियर। नवरोज त्योहार है इसको कौन मनाते हैं? पारसी लोग मनाते हैं। तो मैंने आपको जो आपके महत्वपूर्ण मेला थे, महत्वपूर्ण त्यौहार थे, इनको मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ज्वाइन हो जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ लिया करो, हम आपका आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में।